इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं। हाइफन है तो जैविक ही होगा, जैविक है तो हाइफन ही होगा। गौ सेवा का एकमात्र विकल्प हाइफन ग्रुप, हाइफन केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। जैविक अनाज के वितरक के लिए संपर्क करें 7300748348। हाइफन ग्रुप पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए संपर्क करें 7300748348। कृषि वैज्ञानिकों की देखरेख में उत्पादित जैविक अनाज, दाल, आटा, चावल, तेल, मसाले एवं होम गार्डनिंग के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी उपलब्ध हैं। ईश्वराय गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओ दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। ओ दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। मैं पत्थर था जब तक ना तूने छुआ था, रहमत से तेरी मेरा उद्धार हुआ था। रहमत से तेरी मेरा उद्धार हुआ था। पत्थर को मोती कर दिया हो, पत्थर को मोती कर दिया, एहसान तेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। ओ विद्यासागर नाम, विद्यासागर नाम मुझको प्राणों से भी प्यारा है। विद्यासागर नाम, विद्यासागर नाम मुझको प्राणों से भी प्यारा है। मेरे प्राणों से भी प्यारा है। बड़ा एहसान होगा, बेसहारा हूँ अब आसरा दे दो। बड़ा एहसान होगा। मैंने मुश्किल में बस आपको पुकारा है। मैंने मुश्किल में बस आपको पुकारा है। बस तेरा ही सहारा है। विद्यासागर नाम, विद्यासागर नाम मुझको प्राणों से भी प्यारा है। विद्यासागर नाम। बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महामुनि राज की। संसार में 3.9 करोड़ मुनि राजों की। उपस्थित महानुभाव, नरसिंह दास जी महेश्वरी उषा मेडिकल एजेंसी राजनांदगांव से पधारे हैं। तालियां बजाकर उनका चंद्रगिरी तीर्थ पर हार्दिक अभिनंदन है। आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। उसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रथम साहस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए श्री विनोद जी संजना जी बरजात्या रायपुर जसपुर से पधारे हैं। तालियां बजाकर उनका अभिनंदन है, स्वागत है। आज आपने आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में प्रथम साहस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आज अपनी शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में आपने ये सौभाग्य प्राप्त किया है। हाँ, राजकुमार भैया भाभी जी भी आ जाएं। मीठे रस से बरोड़ी गुरु वाणी लागे, गुरु वाणी लागे, जिन वाणी लागे। बन प्यारो प्यारो गंगा जीरो पानी लागे। हो मीठे रस से बरोड़ी जिन वाणी जग मैया, जन्म दुख मेट दो। जिन वाणी जग मैया, जन्म दुख मेट
मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट। इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं फास्ट IAS एकेडमी से जितने भी छात्र यहाँ उपस्थित हैं, तालियां बजाकर उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप सभी आचार्य भगवान के चरणों में से आशीर्वाद प्राप्त करने, सफलता का आशीर्वाद प्राप्त करने आए हैं। आप आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। फास्ट IAS एकेडमी जहां एक अधिकारी के रूप में चयनित हैं, 3 का साक्षात्कार हो चुका है, सभी MPPSC की फर्स्ट एग्जाम देकर आए हैं और सेकंड एग्जाम के लिए आशीर्वाद लेने आए हैं। आप सभी को शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूं चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से ज्ञान दान के रूप में सभी शास्त्र भेंट करने का सामूहिक सौभाग्य प्राप्त करें। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से चंद्रगिरी के इस तीर्थ पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य त्रिकाल 24 का निर्माण हो रहा है, भव्य सहस्कूट का निर्माण हो रहा है। जिन जिन दानदाताओं ने इन सभी प्रकल्पों को पूर्ण करने में अपनी चंचला लक्ष्मी का महत्वपूर्ण योगदान दिया, उन सभी के सम्मान में सामूहिक तालियां बजाकर अनुमोदना, दान की अनुमोदना होना चाहिए। स्वर्गीय धर्मचंद जी बाकलीवाल जी के परिवार से श्रीमती ललिता देवी, सुनील जी, नवीन जी, विकास जी, आयुष दक्ष जी बाकलीवाल, सर्वोदय बुक डिपो सेक्टर 2 भिलाई, आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले सहस्कूट जिनालय के लिए छत्र चंवर भामंडल सहित एक प्रतिमा के लिए 3,51,000 रुपए की स्वीकृति दी। पूरा सदन तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना कर दें। बहुत बहुत बधाइयां। श्री राजकुमार जी, सुलोचना जी, अमित जी, अभिषेक जड़ी बूटी परिवार शिवपुरी, प्रदीप जी, शालिनी, ईशिता, श्वेता जी बिलासपुर, आपने भी आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले सहस्कूट जिनालय के लिए एक प्रतिमा छत्र चंवर भामंडल सहित 3,51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। सभी महानुभावों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। चंद्रगिरी की ओर से आचार्य भगवान के आशीर्वाद से प्रतिभा स्थली संचालित है। संस्कार युक्त शिक्षा प्रदान करने के माध्यम से ज्ञानदान से यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग कर सकते हैं। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से चल चरखा संचालित है जिसमें श्रमदान से जुड़ सकते हैं। गौशाला संचालित है जिसमें आप करुणादान से जुड़ सकते हैं। यथा व्यवस्था अनुसार हम आपके नामों को ससम्मान आमंत्रित करेंगे। आप भी सौभाग्यशाली होंगे इन मांगलिक आयोजनों को करने के लिए। शिवपुरी दिगंबर जैन समाज से श्रेष्ठी जन यहाँ पर पधारे हैं और आदरणीय वैद्यराज जी यहाँ मुख्य रूप से पधारे हैं। उपाध्याय जी, तालियां बजाकर उनका अभिनंदन है, स्वागत है। आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल भेंट करने में सविनय वैद्य जी से, उपाध्याय जी से निवेदन करता हूं आप आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आदरणीय उपाध्याय वैद्य जी, हम सभी चलते हैं आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन का सौभाग्य प्राप्त करते हुए। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से एक भव्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है जो गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर भारतीय शिक्षा के मूल तत्व जो लज्जा राम जी तोमर के द्वारा रचित है, उस पुस्तक पर गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर 23 जनवरी से 30 जनवरी तक प्रतियोगिता आयोजित है जिसका नाम है वतन की कमान। सब लोग मिलकर एक बार बोलेंगे, जिसका नाम है वतन की। इस वतन की कमान प्रतियोगिता जो ऑनलाइन www.vidyasagar.guru पर आयोजित है 23 तारीख से 30 तारीख तक है, जिसमें महिला, पुरुष वर्ग, बच्चे, छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं, धर्म प्रेमी बंधु सभी लोग हिस्सा ले सकते हैं। और आप सभी से निवेदन, www.vidyasagar.guru पर अधिक से अधिक लोग हिस्सा लें। इस पुस्तक को यदि आप खरीदना चाहते हैं तो चल चरखा हथकरघा केंद्र सामने है, यहां से रियायती दरों में यह पुस्तक आपको प्राप्त हो सकती है, जिसका नाम है पुस्तक का भारतीय शिक्षा के मूल तत्व। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर आचार्य भगवान द्वारा रचित
पुस्तकों का एक किट है जो मात्र 150 रुपए में उपलब्ध हो सकता है। उसमें ये पुस्तक भी शामिल है। यदि आप चाहें तो चल चरखा हथकरघा केंद्र से यह पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। हम सभी चलते हैं आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन का सौभाग्य प्राप्त करते हुए। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। आइए वेदराज जी से निवेदन है आप आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। वेदराज जी शिवपुरी से पधारे हैं। योगेश जैन साहब आपसे भी निवेदन आप भी आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हम चंद्रगिरी तीर्थ ट्रस्ट की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अब हम सभी चलते हैं आचार्य परमेश्वरी की पूजन का सौभाग्य। जो देना हो तो गुरुवे उपहार ये देना, जो देना हो तो गुरुवे उपहार ये देना, तेरे चरणों में रहने का आशीर्वाद दे देना, तेरे चरणों में रहने का आशीर्वाद दे देना, जो देना हो तो गुरुवे उपहार ये देना, जो देना हो तो गुरुवे उपहार ये देना। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नव गाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्र अत्र अवतर अवतर शंभो सठ आवाहन। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि करणम परिपुष्पांजलम क्षिपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। मुझको तो थोड़े ज्ञान की दरकार दे देना, मुझको तो थोड़े ज्ञान की दरकार दे देना, तेरे चरणों में रहने का आशीर्वाद दे देना, तेरे चरणों में रहने का आशीर्वाद दे देना, जो देना हो तो गुरुवे उपहार ये देना। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को न मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय अक्षय प्रप्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। ओ गुरुवर विद्या सागर तेरी राह पर चलना, ओ गुरुवर विद्या सागर तेरी राह पर चलना, तेरे चरणों में रहने का आशीर्वाद दे देना,
तेरे चरणों में रहने का आशीर्वाद दे देना। जो देना हो तो गुरुवे उपहार ये देना। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष पके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। मैं वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। इस भक्त पर थोड़ा सा एहसान कर देना। इस भक्त पर थोड़ा सा एहसान कर देना। तेरे चरणों में रहने का आशीर्वाद दे देना। जो देना हो तो गुरुवे उपहार ये देना। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्ग पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगेश्वर हे महासन है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य परमेष्ठी के सत्संग चरणों में निवेदन करते हुए पूज्य निर्यापक स्वर्ण प्रसाद सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणम्। बोलो डोंगरगढ़ के चंद्रप्रभु भगवान ने की। गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की। मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव की। पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी योग सागर जी सागर जी सुधा सागर जी समता सागर जी अभय सागर जी महाराज की। मुनि श्री चंद्रप्रभु सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। वैसे देखा जाए तो इस जगत में जितना भी सकल जीव समूह है वो संसार रूपी चक्र के मध्य में पड़ा हुआ है और बिल्कुल भी थक नहीं रहा है। हम कह रहे कि हमको आज काम नहीं करना, बहुत थक गए हैं, आज सिर दर्द दे रहा है, ऐसे अपने से बहाना करते हैं। सही बात भी रहती है, आज तो हमको बहुत थकान लग रही है।
लेकिन इस जीव को बिना थके हुए, इस शब्द आचार्य श्री के हैं कि बिना थके हुए इस जीव ने अनंत द्रव्य का परावर्तन किया है। अनंत द्रव्य का ही नहीं, अनंत क्षेत्र का परावर्तन किया है। अनंत क्षेत्र का ही नहीं, अनंत काल का परावर्तन करते हुए ऐसे अनंत भाव का परावर्तन करता करता सबसे अधिक अनंत भाव का परावर्तन करता आया है। भाव हर मिनट हर सेकंड बदलते रहते हैं। ऐसे अनंत ऐसे मिथ्यात आदि के भावों को करते करते यह चलता जा रहा है, थका नहीं है। मानना पड़ेगा इस जीव की साहस की बात, हम सब उसमें शामिल हैं। थका नहीं है, अनंत इसकी आत्मा चलती आ रही है, क्योंकि इसने अन्य पर वस्तुओं को अपना मान लिया है। उसको अपना समझ करके ही सब उसको अपना समझ रहा है। इस कारण से उसको थकान महसूस नहीं हुई है। थकान तो यहाँ ऊपर दिखावे के लिए कहता कि मैं बहुत थक गया हूँ, ये तो उसकी बहानाबाजी है। अच्छे कार्य जब करने के लिए पिताजी कहते हैं बेटे कार्य कर लो, बेटी कार्य कर लो, मम्मी मुझको तो बहुत थकान लग रही है, तबीयत ठीक नहीं, जी अच्छा नहीं है। और बुरे कार्य के लिए जी कहा नहीं जाता, अपने आप उसमें लग जाता है। तो थकान कहाँ से आती है? हमारी मानसिकता जैसी होती है उस हिसाब से थकान आती है। यदि हम सोच रहे हैं कि हमको कार्य करना है, यदि निर्णय कर लो, थकान गायब हो जाती है। जब सीजन चलता है, दुकान चलती है, तब देखो वहाँ व्यापारी महोदय बैठे हुए हैं, तब थकान नहीं लगती है। या कभी अधिकारी वर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, बनने वाले यहाँ पर आए हुए हैं ना, जब हमारा बॉस कह देता है या हमारे ऊपर अधिकारी कहते हैं आपको काम करना है, जैसा काम करना है, तो आपको छुट्टी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आगे कार्य करना है, ऊपर रिपोर्ट भेजना है, सीएम के पास भेजना है और आपके जितने आईएएस अधिकारी उनका रिपोर्ट भेजना है। तो 5 दिन का काम 1 दिन में कैसे हो जाता बिना थके हुए? ओवर ड्यूटी मिलने भी लगती है, तब भी काम करना पड़ता नहीं करना पड़ता है। तो वहाँ पर एक जब जिम्मेदारी आ जाती है, या क्योंकि जिम्मेदारी जब आ जाती है तो अपने आप वहाँ पर काम हो जाता है। इसलिए भार को जो ग्रहण करता है वो भार को कब सहन कर पाता है? जब अपने से बड़ों का आभार मानता है। जब अपने बड़ों का आभार मानेंगे तो हमको जो हमारे कंधे में भार आया है, हमको भार जैसा नहीं लगेगा, वो हमको कर्तव्य जैसा, ड्यूटी जैसे लगेगा। इसलिए अनंत भाव परावर्तन करने के बाद भी हम थके हुए नहीं हैं, क्योंकि हमने उनको छोड़ दिया है जिनसे हमारा कल्याण होना था। इसलिए आचार्य कुंद महाराज ने बहुत अच्छी गाथा लिखी है, समय सार में, सब आपने सबने जानी होगी, आपको बता देते हैं कि सुध परिचयाणु भूजा, सुध परिचयाणु भूजा, सबस ही काम भोग बंद कहा, इयत सुलभो नवीन सुलभो बिहत्त। इस जीव ने अनादिकाल से काम की कथा, बंद की कथा, भोग की कथा इसने सुनी है, जानी है, समझ में आई, उपयोग किए, सब कुछ किया है, इसलिए परिचित में है। सब कुछ करने के बाद भी उसको वस्तु उपलब्ध नहीं हुई है। घबराना नहीं चाहिए, कठिनता आती है, परीक्षाएं आती हैं और सामने की असफलताएं भी मिल जाती हैं, तब भी सफलता के प्रति हमेशा जागरूक और हमेशा लगनशील रहना चाहिए, क्योंकि मूक माडी रचेता ने कैसा करना है इसको भी हमको देखना है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमस्तेभ्यः, ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। कभी गर्मी का रूप,
कभी सर्दी का रूप, कभी वर्षा, कभी अतिवृष्टि, अकाल आदि आदि अनेक परिस्थितियां आती हैं। इन परिस्थितियों में विषमता समता दोनों ही पलती रहती। अब इनसे हम कैसे बचें, सवाल ही नहीं उठता। श्वास लेते हैं तो हवा आ जाती, प्राणवायु आ जाती है। अब हम नहीं चाहते, बहुत हवा हो गई तो वो हवा कहाँ जाएगी? यहाँ से हवा वहाँ चली जाएगी, खाली रह गए तो यहाँ की हवा यहाँ आ गई, आप बच नहीं सकोगे। फिर कैसे करें? पाठ, स्तुति पाठ वगैरह चलते हैं, उसमें श्रवणों के मुख से भी यह बात निकलती है, घबराओ नहीं। स्थिति को हम संभाल सकते हैं। परिस्थिति है लेकिन उसको हम व्यवस्थित कर सकते हैं। विद्या भैषज मंत्र तोय हवनई याति प्रशांतिम यथा। उन्होंने कहा विद्या उसे प्राप्त होती है जो एकाग्र होता है। अनेक परिस्थितियों में झूलता है, उस व्यक्ति को विद्या प्राप्त नहीं होती। एक स्तर पर आ जाओ तो विद्या जिसको प्राप्त है, बैठे बैठे भी गर्मी के दिनों में वह शीतलता का और शीतकाल में भी उमस गर्मास का वह अनुभव करता है। और चाहे भीतरी प्रतिकूलताओं में भी उसे उससे भी शांति मिलती। मंत्र के पाठ करते ही उसके कर्मों की निर्जरा होती है, शास्त्रोक्त बात है। जिसको विश्वास होता है वही व्यक्ति साहस के साथ, शांति के साथ इसका जाप कर सकता है, करता है। बड़े बड़े साधना करने वाले भी इस मंत्र की ओर जाते हैं। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। उस ओंकार के लिए जो पंच परमेष्टि की प्रतीक है, संक्षेप ओंकाराय नमो नमः का अर्थ किया
आप लोग बोलते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म में बोलो। क्या बोलते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म में बोलो। तो पंच परमेष्टि का शॉर्ट फॉर्म क्या है? ओंकाराय नमो नमः। मतलब इतनी साधना करने वाले योगी लोग भी पंच परमेष्टि की शरण, उच्चारण, स्मरण, उनके प्रति उस पाठ का अर्थ, रहस्य सब कुछ प्राप्त करते रहते हैं। तो कर्म बाहर आने में साहस करना पड़ता है उनको भी। अभी आप आगे क्या करेंगे, क्या पता कौन से कदम उठाएंगे। अब अच्छे अच्छे शूरवीर, धीर, गंभीर भी कर्म के हृदय के सामने नतमस्तक होने लग जाते हैं, घुटने टेकने लगने, घुटने टिकते नहीं। किंतु एक छोटा बालक भी यदि भगवान के सामने घुटने टेक देता है तो कर्मों की निर्जरा। आप तो बड़े बड़े हो, आपका बालक भी विश्वास दिला दो तो वह अपनी चिकित्सा स्वयं भी कर सकता है। ऐसे ऋषियों ने हम लोगों के लिए दे दिया। छोड़ दो, इन्हें कुछ भी बात नहीं आती है। तो आप तोय का अर्थ होता है जल। तोय का अर्थ जल होता है। भगवान को साक्षी बना करके आप पूजन करते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं। भिन्न भिन्न एक एक द्रव्य, मंगल द्रव्य को समर्पित करते हैं गुरु चरणों में, अनंत परमिष्टि बिंब के सामने करते हैं। तो एक अर्थ जल होता है। जल भी आप चढ़ाते हैं तो भी जो स्थान ज्वलनशील है, ज्वलनशील मैंने जो जला रहा है, उसको भी वह मिटाने की क्षमता रखता है। ऐसा नहीं जलम निरुपमा, उसमें भाव गुंपित है, उसमें भाव भरा हुआ है। उस कलसी में केवल जल नहीं भरा, किंतु जल भाव से भरा है और उस जल से वो कलश भरा है। फिर इसको आप विसर्जित करते हैं तो भीतर बहुत दिन से आपके घर में कुछ छोड़ करके जा नहीं रहा है। ऐसा वैरी हाथ जोड़ करके कहते हैं मैं जा रहा हूँ। हाथ जोड़ करके जाओ ताकि तुम्हारे सामने भी कोई परिस्थिति आ जाए, वो सब ठीक हो जाए। बार बार कहते महाराज आशीर्वाद दे दो, तो मैं पूछता हूँ काहे के लाने। प्रयोजन क्या है बताओ। और आज दुखी हूँ, संसार सारे सारे दुखी है। कोई तन सुखी, कोई तन दुखी,
कोई मन दुखी, धन बिना, ये सारे के सारे दुखी ही है। धन नहीं होता तो फिर भी दुखी, किंतु ज्यादा जिसके पास धन है वो ज्यादा दुखी है, वो भी दुखी नहीं है। जिसके पास कम धन है, हे भगवान थोड़े से धन बढ़ जाए तो हम संतोष रखेंगे, ज्यादा नहीं चाहेंगे। फिर ऐसे कहने वाले ही फिर बाद में ज्यादा धनी हो जाते हैं तो वो ज्यादा दुखी होते। उनके दुख को देख करके ऐसा लगता है, हे भगवान किसी धनी का दर्शन न हो तो अच्छा। बिल्कुल, अरे आप क्या समझ रहे हो? धनी हो करके यदि रो रहा, भीतर से वह दुखित हो रहा है, तो उस व्यक्ति को देखने से, सुनो अच्छे ढंग से, उस व्यक्ति को देखने से वह स्वामी महाराज कहते 6ठे अध्याय में, वह स्वयं भी पाप का असाता का बंद कर रहा है, और उसको देख करके जो व्यक्ति दुखी हो रहा है वह भी असाता का बंद कर रहा है, और दोनों भी एक साथ बंद कर रहे हैं असाता। इसलिए संगति सर्वदा रही है। आज जनों के साथ संगति करिए, ऐसे वैसे व्यक्तियों के साथ मैत्री ठीक नहीं है, क्योंकि उसके कारण हम शांत बैठे थे और रोने लगा, रोने को देख करके माँ भी रोने लग जाती, वही इसको क्या हो गया क्या पता, तो सबको ही रोगी बना देते हैं। इसलिए हम चाहते हैं आप संतोषी बनो, सबसे उत्तम है। जितनी आपकी तृष्णा बढ़ेगी तो मैंने जल में भी कर्मों की निर्वाह करने की क्षमता विद्यमान है। और आज हमें पानी भी समय पर नहीं मिलता, कोई बात नहीं, कैसे नहीं मिलता, आपके पास पानी की व्यवस्था शुरुआत से ही है। कहाँ महाराज आंखों में पानी नहीं है क्या? बोलो, आप लोग हंसते भी रहते हो, रात दुखी हूँ कहते। ये तो सफेद झूठ है ये महाराज, आज तक तो हमने नहीं सुना था झूठ भी सफेद होता है। झूठ भी सफेद कैसा होता है, तो वह अलग रूप से प्रतिकूलता के साथ सोच रहा है, इसलिए वह शांत बैठा है सामने, किंतु शांत नहीं है। ये फिर भी हाँ ठीक है, मैं महाराज बिल्कुल ठीक हूँ, क्या ठीक है, उन सामने तो कहना ही पड़ता है। तो ये क्या है? औपचारिकता है। हर बात में हमारा मन, हमारे वचन, हमारे काय में इस प्रकार की औपचारिकता के कारण पाप बंद होता रहता है। हाँ, इसलिए ऐसी औपचारिकता और उसकी मात्रा बढ़ाना ठीक नहीं। तो अंत में यह रखा आचार्य ने
पूर्व तो का अर्थ जल होता है, तो जलम निरुपामीति स्वाहा बोलते हैं। तो आप वो करो तो महाराज मुनि महाराज क्या चढ़ाए? हाँ बिल्कुल, अपना माथा चढ़ाए, सिर है मान करके, सिर है श्रीफलम ददामी, मैं श्रीफल चढ़ाता हूँ, और अश्रु वाणी गदगद कंठ से हम अर्घ चढ़ा रहे। आप चढ़ा रहे ना, हमारे पास न थाली है न और कुछ है, किंतु हम सब अष्टमंगल द्रव्य आप भी उधर से चलाते हैं तो हम भी इधर से इस प्रकार हमारे लिए यत तत् जहाँ कहीं सर्वत्र जाओ वहाँ पर अष्टमंगल द्रव्य हमारे पास व्यवस्थित है, उसको हम काम में लेते हैं। हम क्यों मांगे? बिन मांगे ही हमारे लिए पहले से उपलब्ध है। हम नहीं, सुनो, अब क्या पाठ शुद्ध चक्र मंगल विधान बना लेते हैं आप लोग, और कोई भी उसमें हवन भी करते हैं। हवन का अर्थ क्या होता है? ये उसमें एक प्रकार से हम अष्टमंगल द्रव्य अथवा और कोई धूप इत्यादि विसर्जित करते हैं, उसके माध्यम से भी हमारे आसाता कर्म के उदय नष्ट होता है, और उसके लिए प्रसिद्धि मैना रानी, हाँ, मैना सुंदरी एक शब्द और छूट रहा था, तो उसका क्या अर्थ हुआ? मैं ना, अब आगे जोड़ दो आप लोग। इसलिए महाराज आशीर्वाद दे दो, हमारी ये रानी सुंदरी बने। हाँ? सोचो विचार करो। तो मैना सुंदरी ऐसी प्रसिद्धि सुंदर के कारण नहीं, किंतु उसने 700 कोड़ियों के अधिपति वो स्वयं कुष्ठ रोग से पीड़ित नहीं थे, ग्रसित थे। वे कामदेव थे ना, हाँ, कामदेव थे। 1 करोड़ योद्धाओं को पछाड़ने की क्षमता उनके बाहुबल में था, और उनके उस रोग को दूर करने के लिए स्वयं श्रीपाल सक्षम नहीं हुआ, किंतु मैना सुंदरी अष्टांग में शुद्ध चक्र मंडल विधान नित्यम ध्यायन्ति योगिना, बहुत अच्छा लगता है। शब्द के अपेक्षा से आप अर्थ की ओर भी ज़्यादा पहुँचना चाहिए। ऐसे निर्मल भाव भगवान
मुझे सुनना पड़ता है। ये उसकी पत्नी है जिसका पति कुष्ठ रोग से ग्रसित है और ये धर्म ध्यान भी करती है। ये काय के धर्म ध्यान अपने पति को आज तक ठीक नहीं कर पाया। ये सुनती थी तो एक महाराज आए और उनको बताया, महाराज हमारी पीड़ा हम उसके लिए नहीं, कर्म उदय में आएगा वो चला जाएगा, लेकिन फिर भी इससे धर्म की बात सामने आती। कोई बात नहीं, सिद्ध चक्र मंडल विधान करो और गंधोदक छिड़काओ, इससे ठीक हो जाए। तो ये भी जुड़ गया और सामने हवन करके ठीक किया और इधर करते करते चले गए। वैसे वैसे वह रोग दूर होता चला गया। इस प्रकार बिना आप पूजन सामग्री के भी जहाँ कहीं भी बैठे तो वहाँ पंच परमेष्ठ के मिताक्षरों के द्वारा, शॉर्ट फॉर्म नहीं, कौन से अक्षर है वो? मिताक्षर है। हाँ, तो इनके द्वारा भी हम डील कर सकते हैं। इस प्रकार यहाँ हमारे परिणाम परिस्थिति को देख करके बिगड़े नहीं और वह शांत बने रहे, ताकि आगे का भविष्य भी हम भगवान भजन कर सके। कभी भी नहीं सोचते ऋषि लोग, अब ठीक है इतने हमारे पास सिद्धि है, तो भगवान के नाम लेने की क्या आवश्यकता है? नहीं, आप अभी भगवान नहीं बने हैं, इसलिए भगवान ने आपको लिंग दिया है, रूप दिया है, यथाजात रूप, उसको याद करो हमेशा हमेशा। निश्चित रूप से भविष्य ठीक होगा, दूसरों का भी भविष्य इसी प्रकार परिस्थिति के अनुसार वह शांत बना रहे, इन्हीं भावनाओं के साथ। ऐसा पर्व। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, सामान्य विज्ञान एक पाठ्यक्रम में विद्यालय में चलता था। उसमें कुछ पाठ दिए गए थे। उनमें से एक पाठ, एक डिब्बा था, दो एक फीट बाय फीट, और उसमें एक कोने में कुछ मिट्टी और मिट्टी में पानी डाल करके, खाद डाल करके उसमें एक पौधे को रोपा गया था। और डिब्बे के चारों कोने में
छेद नहीं थे, सब पैक था, सील कर दिया गया था। अब देख लीजिए, उसके मुख को भी दीवार की ओर विपरीत दिशा में मोड़ दिया गया था। अब 7, 8, 8, 10 दिन नहीं हुए, ऊपर से पानी इत्यादि का प्रबंध करते थे। तो धीरे धीरे उस पौधे में सक्रियता आ गई और वह अपने मुख को उस दीवार के तरफ से मोड़ करके उस दिशा की ओर वह पौधे के जो छोटा सा था पौधा वह होने लगा धीरे धीरे, और उसमें एक छेद रखा था एक कोने में। उस कोने में, उस छेद में से वह बाहर निकलने को प्रयत्न करता है और वह झांक करके सूर्य की किरणों की ओर अपने आप को मोड़ देता है। सूर्य देवता का नमस्कार हो रहा है यहाँ पर। और उस पाठ के शीर्षक जीव विज्ञान रखा था। अजीव नहीं, अजीव का विकास इस प्रकार नहीं होता। जीव का सशरीर होने से उसके योग्य सामग्री मिलती है, विकास होता है। यह जीव खोजी होता है। यह एक प्रकार से अपने स्वभाव का इन क्रियाओं के माध्यम से विश्व के सामने रखता है। इसका नाम जीव विज्ञान है। वैज्ञानिक युग है, उस समय तो हमारे लिए सामान्य विज्ञान दिया जाता था और आज विशेष विज्ञान दिया जाता है। हर बात को विज्ञान की कसौटी पर कस करके ही जीव का विज्ञान किया जाता है। लेकिन जीव को कसौटी के ऊपर कस करके उसका संवेदन नहीं कर सकते, किंतु जिसको कसा गया वह अपने वेदन को, संवेदन को अभिव्यक्त नहीं कर सकता। ऐसा नहीं, जो आपके सामने उदाहरण दिया गया, इसमें अब बताने की बात ही नहीं है। विपरीत दिशा में भी रखा उसका मुख, फिर भी वह जिस ओर प्रकाश मिलता है, इन्हें सारी सामग्री के साथ उस पौधे के लिए सूर्य प्रकाश की भी व्यवस्था आवश्यक है।
तो कहा महाराज आपको सर्दी नहीं लगती? तो ये सर्दी लगती तो है, वो सहन कैसे किया जाता है? हाँ, ये बहुत विशेष विज्ञान की बात है। अभ्यास करने से यह हो जाता है, ऐसे कैसे। तो फिर बाद में हमने कहा विशेष विज्ञान जो होता है उसके लिए उदाहरण की भी आवश्यकता पड़ जाती है, पेड़ पौधों के लिए कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। तो हमने बताया आपके पैर भी एड़ी से लेकर के ऊपर तक पैक है, कस करके बांधा है, ऊपर और पहनाओं से उसको ढक दिया गया है। फिर इसके उपरांत ऊपर भी यहाँ टोपी नहीं कह सकते उसको, हो ठीक है तो उसी का काम कर रहा है। ये सब कर दिया, हाथ भी बंद है, सब कुछ बंद है। अब देखो हम बताना चाहते हैं अभ्यास क्या होता है। आप ही बताओ, जब ऊपर से धूप लगती है, वो छाया में भीतर का शरीर का अंग ढका हुआ है, उसको खोल करके देख लो, वहाँ पर सफेद दिखेगा। समझ रहे हो? यदि नहीं है तो हम घड़ी बांधते हैं, घड़ी हो जाता है। कभी देखा है? हमने तो देखा नहीं था, लेकिन आपका उस समय घड़ियाँ ही नहीं मिलती थी। एक आध कोई पहन करके आता, उन्हीं के पास हम जा करके देखते थे कैसी है घड़ी। अब हमें ये बताओ, आज तक हमने तो कुछ प्रसंगों को छोड़ करके हमेशा हमेशा ये देखा है, मुख को कोई भी वस्त्र से है नहीं है ना। यदि कोई रख देते हैं मोटरसाइकिल पर, बहुत तेजी गति से दौड़ाते हैं, तो मुख को यूं बांध करके पैक कर देते, जैसे कोई भी डाकू या और कोई अघोषित मृत्यु घोषित करते हैं। उसको उन्होंने मृत्यु नहीं कहा, किंतु अघोषित मृत्यु है, क्योंकि भीतर फिर भी जब तक नाड़ी वगैरह चलते हैं तब तक उसको पूर्ण रूप से हम मृत्यु हो गई ऐसा नहीं कह सकते। यह सामान्य, जब विज्ञान हम पढ़ते थे उस समय में भी पाठ्यक्रम में जीव विज्ञान के बारे में यह आता था। और आज तो ये क्या कुछ जीव के बारे में कुछ है ही नहीं, अजीब विशेष विज्ञान माना जाएगा। ये अजीब ही है क्या नहीं? अजीब का अर्थ क्या होता है? अजीब नहीं, अजीब ही है ये तो। ऐसे विज्ञान के लिए आप लोग अपने बच्चों को पैसे इकट्ठा करके विदेश तक पहुंचाते हैं। धन्य है आपका जीव विज्ञान और विशेष विज्ञान। अहिंसा,
परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे। हाइफन है तो जैविक ही होगा, जैविक है तो हाइफन ही होगा। गौ सेवा का एकमात्र विकल्प हाइफन ग्रुप, हाइफन केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। जैविक अनाज के वितरक के लिए संपर्क करें 7300748348। हाइफन ग्रुप पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए संपर्क करें 7300748348। कृषि वैज्ञानिकों की देखरेख में उत्पादित जैविक अनाज, दाल, आटा, चावल, तेल, मसाले एवं होम गार्डनिंग के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी उपलब्ध हैं।